भगवान विष्णु का बैकुंठ धाम हिंदू धर्म में एक प्रमुख स्वर्गिक स्थान माना जाता है। ये स्थान वेदों और पुराणों में उल्लेखित है और इसे भगवान विष्णु की आधिकारिक आवास स्थल के रूप में माना जाता है। बैकुंठ धाम का स्थान अनंत समुद्र के पास स्थित माना जाता है, जहां परमात्मा विष्णु अपने सहचर्यों, साथियों और भक्तों के साथ विराजमान रहते हैं। बैकुंठ धाम की विशेषता इस तरह है कि वहां का माहौल शांतिपूर्ण, आनंदमय और निर्मल होता है और भक्तों को अनंत सुख प्रदान किया जाता है। यहाँ पर अनेक दिव्य द्रव्यमय नगरियाँ, मनोहारी वृक्ष, नदियाँ, सरोवर, विमान, मंडप और आदर्श आवासों की सृष्टि की गई है। इसे एक परम आनंदमय और परम धार्मिक स्थान माना जाता है, जहाँ भगवान विष्णु अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं और भक्तों की पूजा करते हैं। सर्वोपरि आकाश में विष्णु का दिव्य लोक है। दरअसल एक बार मां पार्वती ने भगवान शंकर से विष्णु तत्व को पूछा था। पद्म पुराण के अनुसार भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में विरजा दिव्य नदी है। इसके नीचे की ओर असंख्य ब्रह्मांड हैं और ऊपर की ओर असंख्य दिव्य लोक। विरजा के परे पारे वैकुंठ धाम की स्थिति है। वह विष्णु तत्व इस प्रकार है। वैकुंठ लोक में साकेत नगरी है। इस नगरी को अयोध्या भी कहा जाता है। ये लोक की स्थिति विरजा के अति परे है। श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों को वैकुंठ लोक लेकर गए थे। महाउपनिषद, मुद्गल उपनिषद आदि के अनुसार सृष्टि के आदि में श्री हरि ही थे। उस समय केवल वही थे। वैकुंठ धाम अनेक जनपदों से व्याप्त है। श्री भगवान उसी में निवास करते हैं। वह रत्नमय विमानों तथा मणिमय महलों से व्याप्त है। उस धाम के मध्य भाग में दिव्य नगरी साकेत है। वह 4 दीवारों और ऊंचे दरवाजों से घिरी है। उनमें मणियों तथा स्वर्ण के चित्र बने हैं। उह नगरी में 4 प्रवेश द्वार हैं। चंड आदि द्वारपाल, कुमुद आदि दीपाल उसके रक्षक हैं। पूर्व में चंड प्रचंड, दक्षिण में भद्र सुभद्र, पश्चिम में जय विजय, उत्तर में धाता और विधाता द्वारपाल रहते हैं। भगवान के पार्षद गण कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुंड, सुमुख आदि। उस पुरी में कोटि 2 अग्नि के समान तेजों में घरों की पंक्तियां शोभा पाती हैं। उनमें तरुण अवस्था वाले नर नारी निवास करते हैं। पुरी के मध्य भाग में श्री भगवान का मनोहर अंतःपुर है। उसमें भी अच्छे 2 घर, विमान और प्रासाद हैं। दिव्य अप्सराएं और नारियां सब ओर से उस अंतःपुर की शोभा बढ़ाती हैं। बीच में एक दिव्य मंडप है जो राजा का खास स्थान है। उसमें बड़े 2 उत्सव होते रहते हैं। वह मंडप रत्नमय है तथा उसमें मानिक के हजारों खंभे लगे हैं। वह दिव्य मोतियों से व्याप्त है तथा सामगान से व्याप्त रहता है। मंडप के मध्य भाग में एक रमणीय सिंहासन है जो सर्ववेद स्वरूप और शुभ है। वेदमय धर्म आदि देवता उस सिंहासन को सदा घेरे रहते हैं। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य तथा सामवेद आदि 4 वेद मूर्तिमान होकर उस सिंहासन के चारों ओर खड़े रहते हैं। शक्ति, आधार शक्ति, चित शक्ति, सदाशिव शक्ति, अन्य शक्ति वहां उपस्थित रहती है। सिंहासन के मध्य भाग में अग्नि तत्व, सूर्य तत्व एवं चंद्र देव निवास करते हैं। कच्छप, शेष, तीनों वेदों के स्वामी, गरुड़, छंद और सारे मंत्र, ये सभी उसमें पीठ रूप धारण करके रहते हैं। ये दिव्य योग पीठ कहा जाता है। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल है जो उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान है। उसके बीच में सावित्री नाम की कणिका है जिसमें देवताओं के स्वामी परम पुरुष श्री विष्णु श्री देवी के साथ विराजमान है। भगवान का श्री विग्रह नीलकमल के समान श्याम तथा कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमय है। वे तरुण कुमार से जान पड़ते हैं। सुंदर 4 भुजाओं में शंख, चक्र आदि आयुध शोभायमान हो रहे हैं। श्री कृष्ण के विग्रह पर पीताम्बर सुशोभित है। वे दिव्य मालाओं को धारण किए हुए हैं। उनके बाल घुंघराले हैं जिनमें पारिजात व मंदार पुष्प शोभा पाते हैं। गले में कोटि सूर्यों के समान तेजों में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। 8 दिशाओं में अष्टदल कमल के एक एक दल पर क्रमशः विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, परा, सत्या तथा ईशाना, यह सभी हाथों में श्वेत रंग के दिव्य चंवर लेकर श्री भगवान की पटरानियां सेवा करती हैं। उनके दोनों ओर भूदेवी तथा लीला देवी विराजमान है। इस तरह श्री भगवान त्रिपाद विभूति में श्री देवी के साथ निवास करते हैं। श्री हरि के धाम को सूर्य, चंद्र आदि प्रकाशित नहीं करते। करोड़ों भौतिक संसारों से भी ऊपर व अनंत दिव्य लोकों से परे भगवान का साकेत है। महामाया के द्वारा ही श्री कृष्ण सदा जगत की रचना एवं संहार करते हैं। लीला विहारी परमव्योम धाम के रहवासी दिव्य महापुरुष के श्री चरणों में शत शत नमन। राम एव परंतत्वम श्री रामो ब्रह्मतारकम। साकेत से श्री भगवान कभी आवे जावे नहीं। विरजा नदी के नीचे अनंत ब्रह्मांड है तथा इस नदी के दूसरी ओर अनंत लोक है। त्रिपाद विभूति के ही अंतर्गत ही यह अनंत लोक है। ये सारा ज्ञान मां पार्वती से भगवान शिव जी ने कहा। वैकुंठ, साकेत, गोलोक, क्षीरसागर और सभी प्राणियों के हृदय में
बड़े बड़े योगी सिद्ध भी उनको ध्यान में नहीं देख पाते कि वो कहाँ है। एक ब्रह्मांड 14 ग्रहीय व्यवस्थाओं में बनता है। प्रत्येक लोक में जीव विभिन्न प्रकार के शारीरिक रूपों में भटक रहा है। ये लोक क्रमशः इस प्रकार हैं: पृथ्वी से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक हैं, तथा पृथ्वी से ऊपर की ओर भूरलोक, भुवरलोक, स्वलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक हैं। इन लोकों में अपने अपने मन, चित्त, बुद्धि के अनुसार कर्म करने वाले और उन कर्मों को भोगने के लिए नाना प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु का एक नाम लोकाध्यक्ष है, अर्थात सभी लोकों का प्रत्यक्ष नियंत्रण भगवान विष्णु के ही पास है। इन सभी लोकों से परे सत्यलोक या ब्रह्मलोक से भी करोड़ों योजन ऊपर की ओर वैकुंठ धाम है। वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मकर राशि की दिशा में वैकुंठ लोक स्थित है। शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पुण्य से मनुष्य को इस लोक में स्थान मिलता है। जो यहाँ पहुँच जाता है उसे पुनः गर्भ में नहीं आता, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस धाम में भगवान के 96 करोड़ पार्षद उन्हीं की तरह 4 हाथों वाले रहते हैं। जय और विजय भगवान के 2 प्रमुख पार्षद हैं। भगवान इस लोक में 4 पत्नियों के साथ विराजमान हैं। इस लोक में रहने वाले पुण्य आत्माएं सभी चिंताओं, बंधनों से मुक्त रहती हैं।